से साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर उपस्थित हो गया हूं आपके सामने अपनी बकवास लेकर। तो साथियों चलते हैं करते हैं बकवास। आज बकवास किन किन बातों पे होगी हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। सबसे पहले बकवास हमारी होगी इस बात पर, फिर हमारी बात होगी इस बात पर, अगली बकवास होगी इस बात पर। ये सारे मुद्दे वर्तमान में बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं और आपको समझना पड़ेगा इसको। हम तो समझ रहे हैं लेकिन मैं लगातार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। समझिए, नहीं तो वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है, मुट्ठी कब खाली हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा और समय वो आ जाएगा जब आप विभाग के बाहर हो जाएंगे, यानी रिटायरमेंट हो जाएंगे और रिजल्ट शून्य रहेगा और आपको आगे परिवार चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो साथियों चलते हैं सबसे पहले हम इस मुद्दे पर। यह आपका मुद्दा है महंगाई भत्ते का मुद्दा। अभी लेटर जारी हुआ है। हर 6 महीने में नियमित कर्मचारी जिनको पूरा भरपूर पेमेंट मिलती है उनके लिए हर 6 महीने में महंगाई बढ़ जाती है, इसलिए सरकार उनकी पेमेंट हर 6 महीने में महंगाई भत्ते के तौर पर बढ़ा देती है। अब यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या महंगाई जब आती है प्रदेश के अंदर तो सिर्फ नियमित कर्मचारी के लिए आती है, संविदा कर्मचारी के लिए नहीं आती, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नहीं आती, ठेका कर्मचारी के लिए नहीं आती, नियमित कर्मचारी के लिए नहीं आती, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के लिए नहीं आती, सिर्फ नियमित कर्मचारी के लिए ही क्यों ये महंगाई आती है? क्या हम आप सब मिलकर इस महंगाई को भगा नहीं सकते? एक अकेले व्यक्ति को महंगाई सता रही है, बाकी सारे लोग सुखी हैं, बाकी किसी को महंगाई नहीं सता रही है, सिर्फ नियमित कर्मचारी को महंगाई सता रही है। तो साथियों इसके पीछे जो राज है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार बताने जा रहे हैं। यदि जान चक्षुओं को खोल सकते हैं तो खोलिए और खड़े होइए हमारे साथ। नहीं, जिनके साथ आप खड़े हैं, जिनका आप सहयोग भी कर रहे हैं राशि के रूप में, चंदे के रूप में, कुछ नहीं होना जाना है। आप भी देख रहे हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगा तो 100% वहां लागू हो गया। नगरीय प्रशासन में आया तो वहां भी 100% का आदेश तो नहीं आया था, आदेश अब जाके आ गया है, लेकिन विभाग उसको देने में आनाकानी कर रहा है और अब मंत्रालय की और संचालय की जो नाक है पकड़ के खींचने का काम मैं लगातार कर रहा हूं और वहां से लेटर पे लेटर जारी हो रहे हैं कि 100% तत्काल दिया जाए। उसकी चर्चा हम आपको बाद में करेंगे, लेकिन ये महंगाई डायन जो है सिर्फ नियमित कर्मचारी को परेशान कर रही है। तो एक काम करिए, आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए मेरे साथ और ये जो नियमित कर्मचारी को परेशान कर रही है महंगाई डायन, इसको अपन सब मिलकर भगा देते हैं ताकि इनको महंगाई न सताए और इनका महंगाई भत्ता या तो बंद हो जाए या तो फिर सभी को महंगाई भत्ता लागू किया जाए। साथियों ये बात, और इनका लेटर जारी होता है तो अगले महीने इनके खाते में सैलरी आ जाती है। बाकी लोगों का जारी होता है तो सालों साल लग जाते हैं, 5 साल 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन लेटर जारी नहीं होता। कारण इसका क्यों क्या है? क्योंकि ये जो अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं, ये जब महंगाई भत्ते की बात आती है तो तत्काल लेटर जारी करते हैं, क्योंकि इसका फायदा उनको भी मिलना है। मतलब टॉप टू बॉटम सबको फायदा मिलना है, इसलिए यह आदेश तत्काल पारित हो जाता है, अगले महीने की सैलरी में जुड़ के आ जाता है। लेकिन बाकी कर्मचारियों के लिए यदि कोई भी लेटर जारी हो, चाहे हाई कोर्ट कह दे चाहे सुप्रीम कोर्ट कह दे, उसके बावजूद भी लागू नहीं होता। तो साथियों ये रही बात ये यहां की, और अब आप चलते हैं यहां पर। यहां की बात जो है आप देखिए, तो दूसरा मैटर जो है आपका, जो सबसे बड़ा इस समय छाया हुआ है एनएम बहनों का। ये जो अभी ग्रुप 5 की भर्ती हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों को अपात्र कर दिया गया है उनकी योग्यता के आधार पर। किसी के पास सब्जेक्ट नहीं है,
तो किसी के पास 2 साल का डिप्लोमा नहीं है, तो कोई प्राइवेट संस्था से पास आउट हुआ है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि रूल बुक में संशोधन हुआ, समस्या यह है कि आप लोग अपनी निगाह गड़ा के अपने अधिकार पर नहीं रखते। जहां पहले ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट शासकीय कॉलेजों से जब ट्रेनिंग शासन करवाती थी, खुद करवाती थी, बकायदा उसका बॉन्ड भी जमा करवाती थी कि यदि ट्रेनिंग के बाद आप नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपसे बॉन्ड का पैसा भी वसूलेंगे, इस शर्त पे शासन ट्रेनिंग करवाती थी और फिर डायरेक्ट आपको बिना एग्जाम के रेगुलर पोस्ट पर पोस्टिंग दे देती थी। लेकिन वो धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा और आज एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम आपको देने पड़ते हैं और एग्जाम पास भी हो जाओ तो वहां भी कुछ ना कुछ आपके साथ परेशानियां खड़ी कर दी जाती हैं। हमारे संघ खड़े रह गए, चंदा लेते रह गए, लेकिन ये नियम भी संशोधित होते रह गए। इस नियमों पर, संशोधन पर कोई रोक नहीं लगा पाया। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अभी एनएम बहनें हमें संपर्क कर रही हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो आश्वस्त नहीं हो पाए हैं कि मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या उनको सफलता मिल जाएगी। तो यहां एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि लगातार जिनके साथ आप खड़े हैं, जिस संघ के साथ खड़े हैं, तो आपको कितनी सफलता दिलवा दिया। यदि नहीं दिलवा पाया इतने सालों में तो 1 साल मुझे दीजिए, सिर्फ 1 साल, और अपना सहयोग प्रदान करिए हमको, ताकि हमें भाग दौड़ करने में, हाई कोर्ट जाने में जरूरत पड़े तो हमें दिक्कत ना हो। इतना सहयोग आप लोग करिए। आपके हर नियम जो शासन के हैं वो लागू करवाऊंगा, जो गलत बने हैं उसको संशोधन करवाऊंगा। तो साथियों, ये हमारी एनएम बहनों के लिए रही। अब तीसरी बात पर हम यहां पे चलते हैं, यह है नगरीय प्रशासन विभाग। यहां पर 100% का लेटर जब सबका जारी हुआ, इनको नहीं हुआ। 2 दिन भोपाल में रुकना पड़ा, लेटर वो भी जारी हो गया। लेकिन अब चूंकि ये निगम मंडल के तहत आता है, स्वशासी संस्था के तहत आता है, तो यहां पर मंत्रालय ने, संचालनालय ने यह आदेश जारी किया कि आप अपने स्तर पर इसको सभी कर्मचारियों, जो संविदा कर्मचारी हैं, उन पर लागू करो। लेकिन जब वो यहां के सीएमओ हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी टांग फंसा के नियम में रखे हुए और नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैं मीडिया पे नहीं कहना चाहूंगा। आप भी समझते हैं, भ्रष्टाचार के युग में कहीं ना कहीं लोगों की नीयत खराब होती है। तो उसके कारण ये जो समस्या चल रही है, तो लगातार मंत्रालय और संचालनालय पे दबाव बनाया जा रहा है और उस दबाव के कारण अब लेटर पे लेटर जारी किए जा रहे हैं। और लेटर अभी जो जारी हुआ है, आप इसको देख लीजिए, 14 तारीख का लेटर जारी हुआ है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि अभी तक शासन के 100% की नीति जो इन संविदा कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, आपके द्वारा नहीं की गई है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। अतः इसको तत्काल आप लागू करें और विभाग को, उच्च कार्यालय को सूचित करें। तो साथियों, यह होता है काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में रहा 5 साल, उनको 90% नहीं मिल पाया, वहां पर काम किया, 100% का पहला लेटर जारी हो गया। अब नगरीय प्रशासन एवं विभाग में मैं लगा हुआ हूं, आप लोग भी जानते हैं, और यहां का लेटर लगातार, और यहां नियमितीकरण भी होना है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो कर्मचारी कुछ हो चुके हैं, जो शेष हैं उनका करवाना है। जो फाइल हमने निकाली है, आप लोगों को बताई थी कि 319 पन्ने दिए हैं, जबकि पैसे मुझसे 434 पन्ने के जमा करवाए हैं। उसमें बकायदा नियमितीकरण का प्रावधान है। अब मैं चाहूंगा कि वो प्रावधान सभी विभागों में लागू हो, लेकिन यदि सभी विभाग के लोग हमारे साथ आएंगे तो ही हम उस पर काम कर पाएंगे, और सभी लोग ये सहयोग राशि हमें प्रदान करेंगे, ताकि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। परेशानी नहीं होगी तो काम होगा, और परेशानी खड़ी हो जाएगी तो मैं अपने घर में कैद हो जाऊंगा, आप भी जानते हैं। तो साथियों, ये 3 अपडेट जो रहे आपके लिए, इन तीनों पर, तीनों तरह के कर्मचारियों से मैं सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहूंगा, इन तीनों समस्याओं पर सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि आप, एक विभाग के लोग आपस में जुट नहीं पा रहे हैं, एक ही विभाग में संघ पे संघ बने जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कर्मचारी भी आपस में लड़ रहे हैं। मेरी कोशिश यह है कि आप आपस में मत लड़िए, क्योंकि
सीधी सी एक कहावत है कि दो बिल्लियां जब लड़ती हैं तो फायदा तीसरा उठाता है। तो ये काम मत करिए। आप एक विभाग तो कम से कम ना लड़िए, और हम ये कहेंगे कि सारे विभाग मिलकर एकजुट होइए। डायरेक्शन मैं दूंगा आपको। मैं योग्य नहीं हूं, आप भी कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो आप में नहीं है और मुझ में है। आप लोगों ने इतने सालों प्रयास किया है तो अभी कुछ नहीं मिल पा रहा है, मेरे साथ आ जाइए, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए। तो सिर्फ कहना इतना है, आगे बढ़िए, कंधे से कंधा मिलाइए और लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।